So hey guys, welcome to our channel. Please do like, subscribe and share our channel. So today we will talk about रूपक ताल for class 12th. So सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ताल क्या होती है। संगीत में समय को नापने की इकाई को ताल कहते हैं। ताल को इंग्लिश में रिदम भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी द यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इन म्यूजिक इज कॉल्ड रिदम। तो आज हम बात करेंगे रूपक ताल के बारे में। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ताल को आप बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी एग्ज़ाम में इस ताल को आप कैसे लिख सकते हो। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये आपको प्रेजेंटेशन अपने पेपर में देनी है। तो सबसे पहले जब हम रूपक ताल के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले हम देंगे ताल परिचय। ताल परिचय में हमें 5 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले ताल, देन मात्रा, उसके बाद विभाग, ताली और खाली। तो सबसे पहले ताल। ताल का नाम क्या है? रूपक ताल। तो हम ताल के आगे रूपक ताल लिखेंगे। मात्रा। अब मात्राएं जो होती हैं वो 16 मात्राएं होती हैं, पर इस ताल की 7 मात्राएं हैं। उसके बाद विभाग। इस ताल में 3-2-2 मात्राओं के 3 विभाग हैं। मतलब इस ताल के 3 विभाग हैं, जिसमें पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में 2 और तीसरे विभाग में भी 2 मात्राएं हैं। अब इसमें ताली कहाँ कहाँ बजती है, मतलब जब आप प्रैक्टिकल में दिखाओगे तो ताली कहाँ कहाँ बजेगी। तो इसमें चौथी और छठी मात्रा पर ताली बजती है, और खाली सबसे पहली मात्रा पर होती है, और सम भी सबसे पहली मात्रा पर ही होता है। अब हमें ताल विवरण करना है। तो ताल विवरण में सबसे पहले तो हम इन्हीं 5 कॉलम्स को ब्रीफ में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। अब मैं बताती हूँ हमें यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करना है। यह 7 मात्राओं की ताल है। हमने सबसे पहले ताल का बता दिया कि इसकी मात्राएं कितनी है, 7। यह 7 मात्राओं की ताल है, जिसमें 3-2-2 मात्राओं के 3 विभाग हैं। मतलब अब हमने विभाग के बारे में ब्रीफ में बता दिया। अब उसके बाद इस ताल की पहली मात्रा पर सम है। अब सम जहाँ से कोई भी ताल शुरू होती है, तो इसकी पहली मात्रा पर सम है, और हर ताल की पहली मात्रा पर ही सम होता है। इस ताल के सम पर ही खाली के बोल हैं। इसकी खास बात है ये कि इस ताल के सबसे सम पर ही खाली का बोल है, और चौथी और छठी मात्रा पर ताली पड़ती है। मतलब जब चौथी और छठी मात्रा पर हम ताली बजाते हैं। यह तबले की ताल है, मतलब इसे तबले पर बजाया जाता है, और यह बहुत प्रचलित ताल है। मतलब इट इज़ अ मोस्टली यूज्ड ताल इन म्यूज़िक। इस ताल की संगीत, ख्याल, गायन, गीतकारी, गज़ल, भजन व सुगम संगीत के साथ की जाती है। मतलब इस ताल का यूज़ हर जगह होता है, जैसे संगत में संगत, ख्याल, गायन, गीतकारी, गज़ल, भजन व सुगम संगीत के साथ की जाती है। सो अब मैं आपको इसकी टेबल बना के बताऊंगी कि इसे कैसे बजाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ताल रूपक का परिचय और उसका विवरण कैसे देना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ताल रूपक का हमें टेबल कैसे बनाना है, इसको इस तरह से हमें प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें बताया गया था कि इसकी 7 मात्राएं हैं, तो हमने 7 मात्राएं लिख दी, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर हमें बताया था कि 3 विभाग हैं इसके, 3-2-2 करके। तो हमने सबसे पहले में 3 मात्राएं ली हैं, फिर 2 मात्राएं, फिर दोबारा से 2 मात्राएं। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे है मात्रा 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमारे बोल जो हैं तो ताल रूपक के, वो हैं तिन तिन ना, धी ना, धी ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली मात्रा पर सम आता है, और हमारे यहाँ पर इस ताल में सबसे पहली मात्रा पर खाली भी है, और ताल चिन्ह मतलब खाली या ताली वगैरह पर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास सम है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाया है, और मैंने सम का ये निशान है। और जब हमने आपको ताल परिचय दिया था तो हमने बताया था कि चौथी और छठी पर ताली है। तो वैसे तो दूसरी तालों में हम चौथी जहाँ पर ताली होती है उसको 1 लेते हैं, पर यहाँ पर ताली से पहले खाली आ गई तो हम उसको 1 लेंगे। जो ये क्रॉस का निशान है इसे हम सम कहते हैं, और हम सम को इस क्रॉस के निशान से दर्शाते हैं।
और हमारी जो ताली है वो चौथे और छठे पर आती है, पर हम इसको पहली ताली तो हमारी चौथे पर आती है, पर फिर हम सेकंड क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि हमारे संगीत की भाषा में कभी भी सम के बाद यहाँ पर पहला नहीं लिखेंगे, इसे दूसरा ही लिखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सम के बाद चौथी मात्रा पर हमारी पहली ताली पड़ती है और छठी मात्रा पर हमारी दूसरी ताली पड़ती है। तो ये तो है इसकी एक गुण, मतलब कि इसकी वन मोशन फर्स्ट मोशन है और उसके बाद होती है दुगुन, मतलब सेकंड टाइम्स। तो अब हम दुगुन कैसे बनाएं? तो दुगुन में हमने लिया है तिन तिन, फिर ना धी ना तीन, तीना धीना धीना। अब अगर आपको सिर्फ एक गुण वाली जो बोल है इसके वो याद हो, तो आपको सेकंड वाली ना याद हो तो वो कैसे लिखोगे? देखो, अगर आपको सेकंड वाली ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक गुण से ही दो गुण बना सकते हैं। जैसे कि तीती, फिर नाधी, फिर नाधी, फिर इसके बाद ये वाला ना और ये वाला ती। इसमें भी ऐसे ही है, तीन तिन, नाधी नाती, तीना धीना धीना। अब जैसे दुगुन है तो मतलब इस 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स का मतलब दो हम यहाँ पर बोल लेते जाएंगे, और इसका जो हमने नीचे ये डाला है इसका मतलब है कि हमने ये जो 2 बोल हैं ये एक साथ हैं और ये एक मात्रा के नीचे आते हैं। अब हम लेते हैं चौगुन। अब चौगुन में जैसे हमने दुगुन में 1 2 ऐसे 2 हमने बोल लिए थे, चौगुन में हम 4 बोल लेंगे, क्योंकि ये है 4 टाइम्स, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। तो हम लेंगे 1 2 3 4, 4 मात्राएं लेंगे। तो हम यहाँ लेंगे तीन तिन नाधी। अब इसका ये मतलब ये है कि ये 4 बोल एक मात्रा के नीचे आते हैं। अब उसके बाद हम लेंगे अगली 4 मात्राएं, नाधी नाती। उसके बाद तीना धीना। अब हमने यहाँ तक ती तक ले लिया था, उसके बाद हम लेंगे तीना धीना। अब इनको हम 4 मात्राएं थर्ड वाली मात्रा के अंदर बोल लेंगे, 4 बोल। उसके बाद दोबारा हम वैसे ही करेंगे, धीना तीती। उसके बाद ये आ गए चौथे मात्रा के अंदर, ये 4 बोल आ गए। अब उसके बाद आएगा नाधी। अब ये आ गए, और इसी तरह से नाती तीना, ये आ गए। छठी मात्रा के अंदर ये 4 बोल आ गए, और फिर धीना। अब ये आ गए 4 बोल 7वीं मात्रा के अंदर। हमें ये तब तक इस तरह से 4 पेयर्स बनाने होंगे जब तक कि 7 मात्रा के अंदर ना आ जाए। मतलब कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि मतलब 5 मात्रा तक हमने ये 4 बार इस तरह से बना दिए, ये हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ताल 7 मात्राओं की है, तो हमें ये 7 मात्राओं तक लेकर जाना होगा। दुगुन में भी ऐसे ही है कि हमें ये 7 मात्राओं तक लेकर जाना होगा। और हमें ये जो साइंस हमने एक गुण में डाले थे सम के तालियों के, तो ये हमें दुगुन में भी डालने होंगे। जैसे यहाँ सम का, यहाँ पहली ताली, यहाँ दूसरी ताली, उसी के नीचे चौथी मात्रा के नीचे, और यहाँ छठी मात्रा के नीचे। और प्रैक्टिकल में भी आपको चौथी और छठी मात्रा के नीचे ही आपको ताली बजानी होगी, और यहाँ पर खाली देना होगा। और चौगुन में भी ऐसे ही हम लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन बता दी है कि आपको अपने पेपर में रूपक ताल की प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है। सो आई होप दैट you like this video and please don't forget to like, share and subscribe our channel। तो अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।